श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20 में भगवान कहते हैं कि राजा जनक राजा होते हुए भी आत्म कल्याण को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म योग करके भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम अहर्षि। जनक आदि ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें कर्म करना ही योग्य है। भगवान कहते हैं कि भले ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो तो भी कर्तव्य कर्म किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उन्होंने जनक जैसे आत्मज्ञानी का नाम लिया, जिसने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसलिए भगवान कर्म योग की महिमा बताते हुए अर्जुन को यह कहते हैं कि तुम भले ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, लेकिन लोक संग्रह और लोक कल्याण के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। राजा जनक एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे। उनके पास अनेक कार्य और व्यस्तताएं रही होंगी, फिर भी वे कर्म योग का पालन करते हुए अपना आत्म कल्याण करने में सफल रहे। लेकिन वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोक कल्याण और लोक संग्रह अर्थात समाज को दिशा दिखाने और उन्नत करने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किया। कर्मों से आसक्ति का त्याग करके तुम भी युद्ध कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम इस कर्म में आसक्त नहीं होगे तो युद्ध करने के बावजूद तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। इसलिए तुम्हें संसार को मार्ग दिखाने तथा अधर्म और अनीति के विरुद्ध युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए। इस संसार में यदि कोई अपना कल्याण चाहता है तो उसे कर्मों से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, वह इन्हें करते हुए भी आत्म कल्याण कर सकता है। आत्म कल्याण करने वाले अर्थात आत्मज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करते हैं, क्योंकि समाज को उन्नत बनाने और समाज का कल्याण करना उनकी जिम्मेवारी है। जिसे कुछ आता है वही किसी को रास्ता दिखा सकता है। जो जानता ही नहीं वह किसी का कैसे कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे भी कर्तव्य कर्म तो पूरा करना ही चाहिए, वह उसके योग्य है। अगर वह कर्तव्य कर्म नहीं करता है, आलसी हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, तो यह समाज और लोक संग्रह की दृष्टि से उचित नहीं है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने यहाँ प्रेरित करते हुए यह बताया है कि यदि तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त हो गया है तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। तुम्हें कर्म करना ही तुम्हारे लिए योग्य है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।